सभी दीदियां जानती हैं कि सरकार स्वयं सहायता समूह को ऋण और रोजगार दे रहा है। जी हाँ, सुनो 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 दीदियां, हम स्वयं सहायता समूह से हम 12 दीदियां मिलकर बैंक से 12 लाख का ऋण निकाल सकते हैं और 7% के छूट से उसको साल में वापस कर सकते हैं। अगर हम सही ढंग से काम करेंगे तो हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। जी हाँ दीदी, सरकार द्वारा तो सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जनता तक उसका लाभ केवल 20% ही पहुंच रहा है। दिखावा के लिए तो समूह सखी, बैंक सखी आदि को नियुक्त किया गया है, लेकिन उनको भी समय पे मानदेय नहीं दिया जा रहा है। गांव में सामुदायिक शौचालय बना है, लेकिन जनता उसका उपयोग नहीं कर पाती है। जी हाँ, ये तो सही बात है। जी हाँ, अब हम सभी दीदियां मिलकर डीएम के पास जाएंगे और अपनी जो अपना अधिकार बनता है उसको लेकर रहेंगे। हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं, आग नहीं चिंगारी है, हम नारी हैं, आग नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं, आग नहीं चिंगारी है। क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई समाज के रस्मों को जाना पहचाना, अपने सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं बरसती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत, जल जाओगे, मैं दुर्गा और मैं ही अभागिनी हूँ। माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश के सान हूँ, मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। सर्वप्रथम आप सभी ये सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, तो मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है महिलाओं को बिना किसी भेदभाव में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। मित्रों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में अभी भी कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं जो एक बेटी को बेटे के समान नहीं समझते। तो मेरा फैसला उन लोगों से फिर अपनी पत्नी के लिए एक मंत्र क्यों ढूंढते हैं? क्या है उनके पास कोई जवाब? कहने को तो इस नारी के लंबी जुबान के पीछे हर कोई शिकायत करता है, फिर क्यों नहीं कोई एक भूमि लड़की से शादी करने को तैयार होता है? फेसबुक, जी हाँ, फेसबुक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। उसी फेसबुक के सीईओ अपनी बेटी पैदा होने की खुशी में अपने जायदाद का 99% दान कर देता है, और दूसरी तरफ हमारे देश में एक पिता अपनी बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करने की चिंता में घड़ी तक छोड़ देता है, और हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। हमारे समाज तेरा रिवाज नियत आदमियों का खराब होता है और भुगत इस नारी सशक्तिकरण से निकलवाया जाता है। परंतु आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सरकार भी इनके लिए बहुत सी नियम लागू करती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरह इनके लिए अनेक योजनाएं लागू कर दिए गए हैं और समाज भी इनके महत्व को समझने लगी है। अरे कहते हैं परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ बना तो ऑटो रिक्शा तक चलाने लगी है नारियां, साहस के साथ आसमान भेद कर अंतरिक्ष में जा चुकी है नारियां। अरे आज तो वायुयान तक उड़ाने लगी है नारियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर शख्स को आजमाने लगी है नारियां। अरे आज तो वीर जवानों को शहादत को कंधा देकर शमशान घाट पर जाने लगी है नारियां। यदि कल्पना चावला और किरण बेदी जैसी महिला नहीं होती तो इस देश का नाम रोशन कौन करता? क्या है आपके पास कोई जवाब? मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सीता और मैं ही द्रौपदी हूँ। पर पुरुषों की दुनिया ने मुझे कैसी कैसी नीयत दिखलाई है, कभी हार गई जीवन में तो कभी अपनी परीक्षा दिलवाई है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम इसी पर आता है, फिर ना जाने क्यों अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं चलती हूँ, मैं
दुनिया वाले तुम पर सवाल उठाएंगे, क्यों गई थी काली रातों में, क्यों नहीं था कोई साथ तुम्हारे, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्यों छोटे कपड़े पहने थे। सवालों की इन भूल भुलैया में अच्छाई भी खो जाती है, और सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। मत भूलो ये गलती आपकी भी हो सकती है, और अगले दिन सड़क पर पड़ी आपकी भी बहन या बेटी हो सकती है, और इस दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जय जवान। बहुत धन्यवाद इस बेटी के लिए। लेकिन उसमें जो है बाधाएं आती है, उस बाधाओं को रोकने के लिए ये नाटक तैयार किया गया था कि ये कोई भी बाधाएं आए लेकिन उसे अपना मुसीबत मत समझो। आप लोग